नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसडीओ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, कहा साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक होने की है जरूरत। खैरबनी में प्रस्तावित कचरा प्लांट का विरोध लगातार जारी, ग्रामीणों ने फिर डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और विधायक बन्ना गुप्ता ने सोनारी दो मुहानी छठ घाट की साफ सफाई का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। अनुमंडलाधिकारी सुबोध कुमार ने छठ पर्व को देखते हुए आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ जुस्को, जेएनएसी और केंद्रीय शांति एवं सद्भावना समिति के पदाधिकारी भी थे। इस दौरान एसडीओ ने छठ घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया तथा छठ घाटों को घेरने के लिए गाड़े गए लकड़ियों को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि छठ घाटों की साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। एक तरफ घाटों की साफ सफाई चल रही है, वहीं लोग गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छठ स्वच्छता का पर्व है, इसका लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जेएनएसी छठ घाटों के खतरनाक जोन को चिन्हित कर उसकी घेराबंदी करेगा, साथ ही वैसे जगहों पर नाव की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने सामाजिक संगठनों से छठ पर्व पर सेवा करने की अपील की है। अभी तो हम लोगों ने कुछ मुख्य घाटों पे दौरा किया है, भुइयाडीह में पांडे घाट पे और यहाँ सोनरेखा के घाट पे। स्थिति ये है कि पिछले कुछ दिनों से सफाई का काम चल रहा है और ये भी सच्चाई है कि बीते दिनों लगातार 2-3 त्योहार थे जिसमें मूर्तियों का विसर्जन किया गया है और कई कारणों से लोग नदी के किनारे पे काफी अधिक संख्या में आते रहे और गंदगी फैलाते रहे। तो ऐसी स्थिति में अभी गंदगी को साफ किया जा रहा है और लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है, वो ये जानने के बावजूद कि नदी किनारे पे छठ जैसा पवित्र त्योहार होता है, बावजूद इसके लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। मेरा बार बार अनुरोध होगा लोगों से भी कि ये सब कार्य जो है छठ जैसा त्योहार लोगों के सहयोग के बिना साफ और स्वच्छ तरीके से मनाना बहुत मुश्किल है। हम लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, जेएनएससी, जुस्को सभी के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। एक्चुअल सफाई जो है वो फिनिशिंग टच अंतिम समय में दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि सफाई किए जाने के बावजूद लोग फिर से गंदगी उस पर फैला देते हैं। सर, कितने खतरनाक घाट घोषित किए गए अभी तक आपने? जितने बड़े घाट हैं सभी पे जेएनएससी के द्वारा सभी घाटों पे खतरनाक जोन को चिन्हित कर दिया जा रहा है। कोई ऐसा पर्टिकुलर घाट नहीं है, सभी पे खतरनाक जोन चिन्हित रहेंगे, मार्क किए हुए रहेंगे। उसके अंदर ही श्रद्धालुओं को अर्घ देने का कार्य करना चाहिए और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहिए। खैरबनी गांव में सरकार के प्रस्तावित कचरा प्लांट का विरोध लगातार जारी है। इसके विरोध स्वरूप वहां के ग्रामीणों ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अजय कुमार और डीसी हिमानी पांडे ग्रामीणों से घिर गए। ग्रामीणों ने अलग अलग दोनों के समक्ष अपनी बातें रखी। सामूटोला के ग्राम प्रधान रमेश मेलगांडी ने कहा कि कचरा प्लांट लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वहां के ग्रामीण हर स्तर पर कचरा प्लांट का विरोध करेंगे। सरकार होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। साल भर से कचरा प्लांट के विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद कल अचानक पुलिस प्रशासन सीमांकन करने के लिए पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ विरोध किए। विरोध करने के बाद उसको हम लोग लौटा दिए और लौटाने के बाद हम लोग कहें कि हम लोग डीसी ऑफिस में भेंट करेंगे, डीसी से बात करेंगे, आप लोग से नहीं बात करेंगे। बात यह है कि कचरा प्लांट वो लोग जोर शोर लगाए हुए हैं। कचरा प्लांट हम लोग को नहीं चाहिए और कचरा प्लांट के अलावा कुछ भी अगर विकास करना चाहता है तो हमारा नदी 2 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ से अगर लिफ्ट स्टेशन करके हमको पानी दे दे तो हमको नौकरी का कोई ज़रूरत नहीं है। हम खेती किसान हैं, गरीब किसान हैं और खेती बाड़ी करके खाएंगे हम लोग। वहीं इस दौरान ग्रामीणों से घिरी डीसी हिमानी पांडे ने कहा कि कचरा प्लांट के लिए प्रस्तावित जमीन सरकारी है और हाई कोर्ट के आदेश पर कचरा प्लांट स्थापित किया जा रहा है। आप ही लोग है ना, आप जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसके आलोक में कार्रवाई हम लोग ने कर दी है। आप इससे असंतुष्ट हैं तो आगे की विधिक रास्ते भी आपके पास उपलब्ध है। बात हम लोग तो करेंगे उसको, आपका कहना सही है, लेकिन आपके साथ हम लोग का संवाद बंद हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम यही बोल रहे हैं, देखिए ऐसा है कि वो सरकारी जमीन है, खास
जमीन है सरकार के नहीं साथ। मैडम, नहीं मैडम, पहली बात तो यह है आप जब गांव के लोगों का उसी का सीमांकन, आप तो उस गांव के हैं भी नहीं, तो आप किस हैसियत से बोल रहे हैं, है ना? इससे बोलना होगा वो ग्राम वाला। देखिए ऐसा है ना, हाईकोर्ट ने हमको भी आदेश पारित करने को बोला, रीजन ऑर्डर पारित करने को बोला, हम लोग भी नियम कानून देखे और आदेश पारित किए। तो जो कानूनी बात है वो आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नापी नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि जब ग्रामीणों को कचरा प्लांट पर ऐतराज है तो शासन प्रशासन को दूसरा जगह तलाशना चाहिए। इतने खाली जमीन पड़ा हुआ मुसाबनी में बनाते, अर्जुन जी को हमने यही कहा था कि छिट्टी में कहा था कि मुसाबनी में बनाते, उसी ढंग से मान लीजिएगा कि खैरबनी में वो वहाँ के गाँव वाले के लिए कठिनाई है, वहाँ पर तकलीफ है, बहुत सारे जगह तो थोड़ा सा दूर करके ऐसा जगह पर जहाँ पर कोई किसी का कोई रहन सहन नहीं है, अगर जादूगोड़ा से आगे चले जाइए, लोग को सोच समझ के बनाना चाहिए। देखिए विकास में हम हर जगह कहते हैं कि देखिए जब हम विकास की बात करते हैं, हमने भारत में देखा है कि देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक छोटा सा उदाहरण है, उसी तरह से खैरबनी मान लीजिएगा कि वहाँ के ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो सबको मिला जुला के फिर रास्ता निकालने की, जो पब्लिक मीटिंग होगा रास्ता निकालने का, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जिस पर जो है गरीब लोग के ऊपर नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने छठ पर्व के मद्देनजर आज सोनारी दो मुहानी छठ घाट की साफ सफाई का जायजा लिया। उनके साथ कई समर्थक भी थे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि साफ सफाई और लोक आस्था का महापर्व छठ जमशेदपुर में भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। इस दौरान छठ घाटों की साफ सफाई, बिजली और गड्ढों को भरवाने की व्यवस्था जेएनएसी, एमएनएसी और जुस्को से कराने की वे कोशिश करेंगे। विधानसभा क्षेत्र का जो तराई का इलाका है उसमें बहुत धूमधाम से, हर्ष उल्लास से और भक्तिपूर्ण माहौल से ये पर्व किया जाता है और इस पर्व को करने में बहुत सारे नियम हैं, साफ सफाई, शुद्धिकरण। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग घाटों की साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, कहीं कहीं पर स्लैग नहीं है वो, और हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें एमएनएसी के माध्यम से, जेएनएसी के माध्यम से, जिसको के माध्यम से, और खुद हम लोग के वॉलंटियर और पार्टी के वर्कर मिलके प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देकर आम लोगों को इस महापर्व पर हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें। बन्ना गुप्ता ने कदमा भाटिया बस्ती स्थित नील सरोवर छठ घाट की साफ सफाई का भी जायजा लिया। विधायक के निजी सचिव मनोज झा ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से छठ घाट की साफ सफाई की जा रही है। यहां छठ व्रतधारियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। छठ पर्व पर व्रतधारियों के लिए भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। नील सरोवर घाट में विधायक जी की ओर से, उनके सौजन्य से व्यापक पैमाने पर छठ पर्व मनाने की तैयारियां चल रही है, जिसके आलोक में यहाँ सफाई का काम चल रहा है और छठ घाट को व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। इसके अलावा संध्या अर्घ के बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी किया जाएगा और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए चाय पानी और पूजा के लिए दूध सारी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, दातुन उपलब्ध रहेगी। जो व्यवस्था छठ व्रतधारियों को चाहिए उत्तम व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराएंगे। दक्षिण भारत के लोगों ने आज नागपंचमी पर्व पर नाग देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने जुबली पार्क और कदमा सोनारी लिंक रोड के किनारे बिलों के पास अंडा दूध रखकर नाग देवता की पूजा की। कुछ दक्षिण भारतीय महिलाओं ने कहा कि दीपावली के 5वें दिन नागपंचमी मनाई जाती है। इस मौके पर दक्षिण भारतीय नाग देवता की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। सब प्रसाद चढ़ाते हैं, अंडा दूध सब डालते हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, ये साक्षी शीतला मंदिर। ये नागपंचमी है, दिवाली के 5 डेज के बाद किया जाता है। बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इसमें अंडा डाले जाते हैं और शिव भगवान का पूजा किया जाता है। साल में एक दिन रुक जाता है।
जिला समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रशासनिक पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जिला पार्षदों की संपन्न हुई बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में डीसी हिमानी पांडे, सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक मेनका सरदार और विद्युत वरण महतो मुख्य रूप से मौजूद थे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि स्कूल के विकास पर पैसे खर्च होने चाहिए। जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने पर भी जोर दिया। तो अगले रिव्यू से हम लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल का जो विकास मत है, मान लीजिएगा कि नरसिंहगढ़ में, अध्यात्म में, कोई भी स्कूल में जाते हैं, जैसे अभी हाल में गए थे, ये असम बनी पंचकुल के टीचर्स बोलते हैं कि बिजली का कनेक्शन नहीं है। उनके स्कूल के मत में जो विकास मत में जो है 25, 30, 40 हजार है, बिजली कनेक्शन में 2000 रुपए। कुछ जिम्मेवारी तो स्कूल के जो समिति होगी। तो हमने इसलिए अनुरोध किया था कि अगले 2 महीने बाद जब रिव्यू होगा तो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि यूटिलाइजेशन कितना हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने पैसा भेज दिया यहाँ से, मान लीजिए स्कूल ने कितना खर्च किया और किस कारण से खर्च किया। मान लीजिए बेंच की जरूरत है, जब कोई भी रुचि लेकर टॉयलेट बना दे तो बच्ची के लिए टॉयलेट नहीं है। मेरा यही कहना है। कदमा के F2 क्लब हाउस में काली पूजा समिति की ओर से आज रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में मौजूद सांसद डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी को शॉल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजय कुमार ने रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए काली पूजा समिति की तारीफ की और कहा कि यह संस्था सामाजिक कार्य कर सराहनीय काम किया है। प्यार में धोखा खाई चाकुलिया निवासी सुशीला सबर नामक युवती ने आज जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। प्रेमी पुटिया सबर का कहना है कि वह सुशीला सबर से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता विरोध कर रहे हैं। केबल कंपनी के क्वार्टर में अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में कांग्रेस नेता मनोज चौबे और उसके समर्थकों ने केबल कंपनी कर्मी ब्रिजभूषण प्रसाद, पंकज कुमार, सीमा देवी और कमलेश कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिया। उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। जख्मी सीमा देवी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे लोग वर्षों से केबल कंपनी के क्वार्टर में रह रहे हैं। अब मनोज चौबे उस क्वार्टर पर अपना दावा कर रहे हैं। काफी 30 आदमी लोग आए थे जमीन के चलते। कहाँ का जमीन है? एसएल कंपनी के हैं, क्वार्टर ये दिए थे। पापा कंपनी में काम करते थे तो उनको दिए थे, वो काफी दिन से रहते थे। तो वहीं पर आके वो लोग जबरदस्ती 3 बजे रात में घुस के वो लोग काफी मारपीट किए और छेड़खानी कर रहे थे। हम काफी छुड़ा उड़ा के भाग गए वहां से। वहीं SI नवल किशोर प्रसाद सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष अवैध रूप से केबल कंपनी के क्वार्टर और जमीन में रहना चाहता है। पुलिस मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई करेगी। इन लोग जमीन है उसको कब्जा करना चाहते हैं, दोनों उसी में झंझट किए। जमीन किनका है? जमीन हमको लगता है टाटा कंपनी का होगा। अच्छा, तो जमीन पर कौन कौन दावेदारी ठोक रहे हैं? दादाजी, चौबे जी दोनों ठोक रहे हैं। न्यू रानीकुदर निवासी भानु राव नामक महिला को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता न्याय के लिए लगातार कदमा थाना का चक्कर लगा रही है। न्याय के सिलसिले में आज कदमा थाना आई भानु राव ने कहा कि उसकी शादी बीते 29 फरवरी को न्यू रानीकुदर निवासी मोहन राव के साथ हुई। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस दौरान उसे जलाकर मारने की भी कोशिश की गई। सब भागा हुआ है, लेकिन वो लोग अभी भी वारंट होने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस को बताते रहते हैं कि देखिए मेरा पति वहाँ पे है। वो क्रिमिनल्स आके बोलते हैं कि देखो हम यहाँ का बहुत बड़ा माफिया है। जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिरम ने आज एक समारोह आयोजित कर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो को सम्मानित किया। संस्था के एक पदाधिकारी ने 16वीं अखिल भारतीय हिंदी बाल नाट्य एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सुधीर महतो का सराहनीय योगदान रहा। वहीं सुधीर महतो ने कहा कि विलुप्त होते नाटक और रंगकर्मियों को जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिरम जीवंतता प्रदान करने का काम कर रहा है। वो सामाजिक व्यवस्था को एक खतरा उत्पन्न होते जा रहा है। तो आज ऐसे ही नाट्य कला संस्कृति से, मतलब संगीत से हम समझते हैं ये टूटे हुए बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए ऐसे नाट्य जो छोटे छोटे हास्य नाट्य और संगीत कला, इन तमाम चीज़ों को भारतीय संस्कृति का संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हम ऐसे ही चाहते हैं इसमें जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिर में जो है इसमें ऐसे ही बच्चों को मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है। और अब एक आवश्यक सूचना।
गमरिया स्टेशन रोड निवासी बहादुर यादव का 12 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार यादव बीते 14 नवंबर से लापता है। उसकी लंबाई 3.5 फीट और रंग गोरा है। वह काले रंग का पैंट और स्वेटर पहने हुए है। जिस किसी भी सज्जन को उसके बारे में जानकारी मिले वह मोबाइल नंबर 9162769463 और 8521626683 पर सूचित करे।